हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज का टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल क्या होता है ये सब तो आप जानते ही होंगे कि जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर भी एक लेयर पाई जाती है जो क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। और जो प्लांट सेल के सबसे बाहर होते हैं यानी जो प्लांट सेल्स होती है उनकी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो एक डायनेमिक या रिजिड लेयर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और यह सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, सेमी परमिएबल होता है और इन्हें क्या कहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जो सेल्स होती हैं इनके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होता है इन सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो सेल होती है उनमें हम देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए कि अतिरिक्त लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो जो सेल वॉल होती है उसका कंपोजिशन कैसा होता है और यह इसका स्ट्रक्चर यानी जो सेल वॉल होगी उनमें विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होती हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, यह सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लांट सेल वॉल होती है उसमें उसका स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यह दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है फाइब्रिल्स। प्लांट सेल वॉल, तो प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो पहले क्या होती है, एक मिडिल लैमिला होती है। उसके बाद क्या होगी, इसके बहुत साइड में यानी जो सेल्स होती हैं तो दोनों को क्या हो सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद टर्शरी सेल वॉल हो सकती है या उसके बाद फिर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है तो इनका दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लगभग समान होता है। बस इसमें जो फाइब्रिल्स होती हैं, जो माइक्रो फाइब्रिल्स होती हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, समान होता है। तो सेल वॉल देखेंगे तो सेल वॉल दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है फाइब्रिल्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, यह ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है। यानी यह मैट्रिक्स है जो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन में क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन और जो पॉलीसेकेराइड जैसे क्या हो गए, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। तो यह क्या है, मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, और दो विभिन्न पॉलीसेकेराइड जैसे क्या होते हैं, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। तो यह मैट्रिक्स हो गया। और इसमें जो भी फाइब्रिल्स होती हैं, फाइब्रिल्स क्या होती हैं, यह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और फाइब्रिल्स क्या होंगी, जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होती हैं, इस तरीके से एम्बेडेड होती है। इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो जो मैट्रिक्स होती है उसमें जो फाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होती हैं, इस तरीके से एम्बेडेड होती हैं और सेल वॉल बनाती है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, समान होता है। तो फाइब्रिल्स क्या होती है, फाइब्रिल्स यानी जो सेलुलोज से बनी होती है। तो जो सेल वॉल होता है उसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, फाइब्रिल, जो सेल वॉल का क्या है, मेन कंपोनेंट है। तो ये फाइब्रिल कैसे बनता है और यह मैट्रिक्स में किस तरह एम्बेडेड होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फाइब्रिल कैसे बनता है। तो फाइब्रिल क्या है, सेलुलोज का बना होता है। तो जो सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होती हैं, ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये क्या बनाती हैं, सेलुलोज चेन बनाती हैं। और जो सेलुलोज चेन होती है उसमें लगभग कितने ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, 2000 से लेकर 25,000 क्या होती हैं, ग्लूकोज चेन होती हैं। और यह क्या यानी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, सेलुलोज चेन बनाती हैं। और सेलुलोज मॉलिक्यूलर जो चेन होती है तो लगभग 100 सेलुलोज मॉलिक्यूलर चेन मिलकर क्या बनाती है, मिसेल या फाइब्रिल बनाती हैं। इसे हम क्या कहेंगे, मिसेल या फाइब्रिल।
तो जो फाइब्रिल होता है वह क्या होता है, जो सेल वॉल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। तो कितने सेल्यूलोज चेन मिल रहे हैं, 100 सेल्यूलोज चेन मिल रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं, मीसेल या फाइब्रिल बना रहे हैं। अब मीसेल या फाइब्रिल तो लगभग 20 से लेकर 40 जो मीसेल या फाइब्रिल्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल। तो 20 से लेकर 40 मीसेल मिलकर क्या बना रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल बना रहे हैं। अब लगभग 250 जो माइक्रोफाइब्रिल होती हैं उनके एग्रीगेशन से क्या बनता है, एक मैक्रोफाइब्रिल बनता है, एक मैक्रोफाइब्रिल बनता है। कितने, 250 जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं उनके एग्रीगेशन से एक मैक्रोफाइब्रिल बनता है, और जिनका व्यास कितना होता है, लगभग 100 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरीके से फाइब्रिल्स बनती हैं। और यह फाइब्रिल कहाँ एम्बेडेड होगी, जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होती है, एम्बेडेड होती है। और जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती है यानी जो फाइब्रिल्स होगी वह उनका अरेंजमेंट जो प्राइमरी सेल वॉल है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उनमें डिफरेंट देखने को मिलता है, यानी इन दोनों में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, बाकी सब क्या होती है, सेम होती हैं। जो सेल वॉल है वो किन से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल्स से। तो माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसमें मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन्स, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जो क्या करती हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स को जोड़े रखने का काम करती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये क्या है, एसिडिक पैक्टिन मॉलिक्यूल, एसिडिक पैक्टिन मॉलिक्यूल। और ये वाला होगा न्यूट्रल पैक्टिन मॉलिक्यूल। ये क्या है, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। और जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो क्या है, यह सेलुलोज से बने हुए क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स, जिनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, माइक्रोफाइब्रिल। और सी कैल्शियम यानी Ca2+ जो ब्रिजेस है वह क्या है, पैक्टिन मॉलिक्यूल्स के बीच इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं, तो माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे बनता है वो हमने पहले देखा। तो माइक्रोफाइब्रिल्स इस तरीके से होती हैं, क्या है, माइक्रोफाइब्रिल्स है जिनमें क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है। यानी जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं तो जो मैट्रिक्स होगी उनमें क्या है, एम्बेडेड होगी। और मैट्रिक्स किन से मिलकर बना है, हेमीसेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पैक्टिन जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होंगी, जो मैट्रिक्स है उनमें एम्बेडेड होती हैं। और इनमें ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं उनको जोड़े रखता है। और यह है क्या है, हेमीसेल्यूलोज जो क्या है, मैट्रिक्स का पार्ट है। इसी तरीके से जो पैक्टिन मॉलिक्यूल्स होती हैं यह भी क्या करेंगी, जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं उससे इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। तो यह पूरा क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसका भी बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, यानी दोनों ही सेम होती हैं, बस इसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स इस तरीके से अरेंजमेंट है तो इसका अरेंजमेंट सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंट देखने को मिलता है। जो सेल वॉल होती है उसमें प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उनमें जो सेलुलोज फाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होती है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, यानी कुछ इस तरीके से यह देखने को मिलती है। जिनमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स होंगी वह क्या होंगी, दूर दूर होंगी, लूजली क्या होंगी, यानी जुड़ी हुई होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी। और उसी में अगर हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उनमें क्या होती हैं कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होती हैं, डेंसली पैक्ड होती है, यानी यह एकदम यानी पैक्ड होंगी
और जो सेलुलोज बंडल होगी वह क्या होंगी, पास पास होंगी, यानी लूज नहीं होती हैं, यह एकदम डेंसली क्या होती हैं, पैक्ड होती हैं। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यह दोनों क्या है, जो प्राइमरी सेल वॉल है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उनमें क्या है, बेसिक डिफरेंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।